हेलो एवरीवन, बीपीएससी तंत्र में आपका स्वागत है। 11 नंबर को बिहार में पेपर भले नहीं पब्लिश हुआ हो, लेकिन दिल्ली में या फिर अदर टाउन्स में पेपर पब्लिश हुए हैं। तो आज मुझे दिल्ली का पीडीएफ वगैरह मिला, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, पीटी ओरिएंटेड थे, तो उसका भी एक वीडियो बनता है। तो पहला तो ये कि अफ़गानिस्तान के लिए दिल्ली डायलॉग हुआ और काफ़ी अच्छा रहा। इसमें 8 देश एक साथ एकजुट हो गए। किस तरह से अफ़गानिस्तान के बदलते एकजुट हुए और अफ़गानिस्तान के हालातों पर चर्चा हुआ। सबसे बड़ा इसमें फैक्ट है कि 8 देश कौन कौन है। तो रसिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, और एक तो अपना प्यारा देश भारत। तो ये 8 देश मिलके मतलब चर्चा किए कि किस तरह से अफ़गानिस्तान में बदलते हालात को, आतंक को जो संरक्षण दे रहा है, उससे निपटने के लिए एक दिल्ली डायलॉग जो किया गया, हमारे किसके दिया, इनमें से अजीत डोभाल के द्वारा। सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। इसमें देखिए आतंकी, शरणार्थी और मानवीय संकट। अब जैसे देखिए अफ़गानिस्तान में हालात बदले हैं, तो कई लोग हैं कि अफ़गानिस्तान छोड़ के दूसरे देश में शरण लेना चाह रहे हैं। खासकर भारत उनके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि भारत सारे विविधता को एक्सेप्ट करता है। और भारत ही क्या, और भी जितने देश हैं, ये सारे 8 देश जो हैं वो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया भी करता है, बट वो अभी पीओ के रीजन में है, तो इसमें नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन भारत में प्रवासी आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा भारत प्रवास किया। तालिबान भी भारतीयों के लिए, भारतीयों के साथ अच्छा बिहेव किया, तो कई लोग भारत भी लौट के आए। लेकिन ये तालिबान एक आतंकियों के लिए अच्छा संकेत है कि अगर वो लोग एकजुट होकर रहें तो एक दिन सफलता पा सकते हैं। तो इससे निपटना भी एक बहुत बड़ा चुनौती हो सकता है। तो ये 8 देश पीटी ओरिएंटेड हैं, इसका काफ़ी याद रख लीजिएगा। और अगर थोड़ा सा देखें तो मैप देख सकते हैं, तो अफ़गानिस्तान सबसे ज़्यादा बॉर्डर तो अपना शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान को किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक तो पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ये रसिया हो गया, सॉरी चाइना हो गया, और ये दो पाकिस्तान हो गया, और एक कजाकिस्तान भी नहीं, कजाकिस्तान नहीं कर रहा है, कजाकिस्तान नहीं है। चलिए, ये देखिए एक नया नीति हुआ है कि खाद्यान्न को जूट की बोरियों में पैक करना अनिवार्य है। एक नया संशोधन लेके आया गया है कि अगर आप खाद्यान्न की पैकिंग करते हैं तो खाद्यान्न को 100% और चीनी का 20%, इतना तो आपको कम से कम पैक करना ही होगा जूट की बोरियों में। अच्छा, जूट देखा जाए तो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत और बांग्लादेश, ये दो लोग हैं जो जूट का ज़्यादा उत्पादन करते हैं। वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो बांग्लादेश सर्वश्रेष्ठ है। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो बंगाल, वेस्ट बंगाल का रीजन जो है वो ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है। और अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार बीपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है कि पूर्णिया जिला उसका है जो सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है। इसी के साथ अगर हम थोड़ा देखें तो एक एथेनॉल संशोधन की भी मंजूरी मिली है। मतलब अगर गन्ना के बेस्ट मटेरियल से आप एथेनॉल तैयार करते हैं तो उस पर 1.47 रुपये वृद्धि हो रही है। तो एथेनॉल पर वृद्धि होना बिहार के लिए और ज़्यादा है, क्योंकि एथेनॉल नीति लाने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। और लगभग 2-3 प्लांट हम लोग लगाने वाले हैं एथेनॉल के लिए। ये देखिए आदिवासी कला को नया जीवन देगा ऐसा ही के लिए बस्तरिया बांस। छत्तीसगढ़ में एक बस्तर जगह है, वहाँ एक बांस होता है, उस बांस से साइकिल बना है। और शायद ये अच्छा अगर चले तो कितना इको फ्रेंडली होगा। और साइकिल को प्रोत्साहन अगर दिया जाए तो इससे आदिवासी कला को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अभी हम कुछ दिन पहले ही देखे थे कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी समाज है वो सहजन का आटा तैयार कर रहे हैं। मिनरल्स, विटामिन से भरपूर रहता है, तो वो भी काफ़ी चर्चा में रहता है। तो इस तरह से आदिवासियों को प्रमोट करना बहुत अच्छा है। फिलहाल आप यही याद रखिए कि जो साइकिल बन रहा है आदिवासियों का, किससे, बस्तरिया बांस से। पद्मश्री मिलने के अगले ही दिन, हाँ ये देखिए एक गूंगा पहलवान है, इसको पद्मश्री दिया गया है और ये उसी दिन जाके धरना पर बैठ गए।
इनका नाम आपको याद रखना है कि बीरेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पहलवान। बीरेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पहलवान हरियाणा के हैं और हरियाणा सरकार के ही पीछे बैठ गए हैं धरना पर। 4 ओलंपिक पदक जीत चुके हैं, अभी जूनियर कोच भी है। इनका आरोप है कि इनके साथ पैरा ओलंपिक विजेता की तरह बिहेव नहीं किया जा रहा है, अभी तक ये जूनियर कोच ही है। खैर, इसके बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और बुलाया है उनको मिलने के लिए। तो नाम आप लोग याद रखिएगा, बीरेंद्र सिंह। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि गूंगा पहलवान के नाम से कौन सा फेमस है, बीरेंद्र जितेंद्र, ऐसे करके ऑप्शन भी दे सकता है। ये देखिए, महाराष्ट्र का एक और पहल कि टीका अगर नहीं लगवाया तो राशन ईंधन नहीं मिलेगा आपको, गैस राशन ये सब नहीं मिलेगा। इस अभी कल परसे ही हम लोग देखे थे कि पुणे नगर निगम का फैसला था कि जो भी उनके कर्मचारी ऑफिसर है अगर वो टीका नहीं लगवाए तो उनको सैलरी नहीं मिलेगा। तो एक अच्छा पहल है, इससे कम से कम लोगों के बीच जागरूकता फैल रही है, टीका लेना अनिवार्य कर रहा है। एक थोड़ा यूपी का 5वां मेट्रो वाला शहर कानपुर बन गया। हालांकि ये यूपी से ज़्यादा ओरिएंटेड है, बट कभी कभी बीपीएससी भावुक हो जाता है तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। तो यूपी में ऑलरेडी 4 शहर में मेट्रो चल रहे हैं, जिसमें नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ, ये 4 में चल रहा है और कानपुर में 5वां शहर बन गया है जहाँ मेट्रो शुरू होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जनजातीय गौरव दिवस, बिहार और झारखंड कह सकते हैं कि यह स्टेट केंद्र का फैसला है, तो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जनजातीय गौरव दिवस मना जाएगा बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को। इसके तहत 15 से 22 नवंबर तक एक सप्ताह का विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो कि आदिवासियों को प्रोत्साहित देंगे। देखिए, बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए भगवान थे। इन्होंने मुंडा विद्रोह भी किया था। मुंडा विद्रोह आपका हुआ था करीब से लगता है 1899 से 1900 के आसपास, 1899 से 1900 के पास हुआ था। और बिरसा मुंडा का जन्म और मन 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था, 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई थी और 15 नवंबर 2000 को ही बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो 15 नवंबर वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 15 नवंबर को अब बन जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। देखिए, मुंडा आंदोलन जो हुआ था वो खूंटी करके, कुछ खूंटी बटेदार वो खेत में करते थे, खूंटी कबाड़ने वाला या कुछ ऐसा हुआ था, तो इसके कारण मुंडा जाति के लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिए थे। इसी को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। और बिरसा मुंडा को ना लोग भगवान मानते थे, धरती आवा कह के उनको बुलाया जाता था। बिहार के कई मतलब बिहार झारखंड में कई बार इसको पूछा गया है कि धरती आवा के नाम से कौन फेमस थे। और इनको जब आंदोलन कर रहे थे तो इनको सिंहभूम जिला से अरेस्ट किया गया था और रांची जेल में इनकी मृत्यु होती है। तो क्वेश्चन एक बार ऐसा ही पूछ चुका है कि कहाँ से इनको अरेस्ट किया गया था, तो सिंहभूम जिले से। और इसको देख लीजिएगा, 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। कुछ जापान के पीएम चुने गए किसीदा। देखिए, जापान, चीन या जो भी पड़ोसी देश है उसके पीएम और प्रेसिडेंट क्वेश्चन रहते हैं। साल 2 साल पहले CAPF भी चीन के प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा था, हालांकि उसमें प्रेसिडेंट का भी नाम देता है, तो प्रेसिडेंट ज़्यादा पॉपुलर होते हैं तो उसका तो नाम याद रहता है, लेकिन पीएम का नाम अक्सर भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा, फूमियो किसीदा बने हैं, वही हैं जो पहले से थे प्रधानमंत्री, फूमियो किसीदा। और अगर राष्ट्रपति पूछे तो सुगा हैं, जो कि इनको हराए थे, शिंजो आबे को हराए थे सुगा और फूमियो किसीदा। न्यूजीलैंड के, हाँ ये थोड़ा सा कोई खास लगा नहीं, 3 साल की बेटी ने खलल डाला। तो न्यूज ये है कि न्यूजीलैंड के पीएम कौन है, जेसिंडा आर्डन। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी जब उस वक्त बनी थी, उसी कुछ ही दिन बाद इन्होंने बच्ची को जन्म दिया था। उस वक्त काफ़ी कम उम्र की थी और बनी थी, तो काफ़ी न्यूज में था। तो हो सके कभी कभी पुराना भी करंट अफेयर पूछ सकता है। तो न्यूजीलैंड की पीएम कौन है, जेसिंडा आर्डन। ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अमेरिका, ये 101वां देश हो गया। 101वां देश कौन बना है, अमेरिका, सबसे लास्ट। 2015 में कहाँ हुआ था, पेरिस जलवायु वार्ता के दौरान इसको बनाया गया था। इसका हेड क्वार्टर आपके गुरुग्राम हरियाणा में है, याद रखिएगा। और अमेरिका इसका बन गया है 101वां कंट्री। तो आज के लिए बस इतना ही।